दोस्तों, एक भाई अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक क्यों पहुंच गया? क्या उस बैंक में उस कंकाल बहन का कुछ रिश्ता था, या फिर उसका भारी रकम उस बैंक में फंसा हुआ था? आखिर पूरी घटना क्या है और यह घटना कहाँ की है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उड़ीसा के केओंझर जिला की। केओंझर जिला में एक छोटा सा बस्ती होता है। बस्ती उस बस्ती में एक परिवार रहता था, जिसमें एक भाई और बहन रहते थे। भाई, बड़ा भाई था। भाई का नाम था जीतू मुंडा। जीतू मुंडा। और बहन का नाम था कालरा मुंडा। दोनों आदिवासी थे। ये आदिवासी परिवार थे। और बताया जाता है कि ये दोनों काफी गरीब है। ये दोनों जो है दिहाड़ी मजदूरी और खेती करके अपना पेट पालते थे। जैसे तैसे कर कर बहन कलरा मुंडा ने बैंक में धीरे धीरे कुछ पैसों को जमा किया था। बताया जाता है कि पैसा, ये करीब 10 साल की मेहनत थी। 10 साल में जो पैसा बचा हुआ था, उस कलरा मुंडा ने बैंक में जमा किया। बैंक का जो अधिकारी होते हैं, उनकी जो खामियां होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि उनकी एक गलती की वजह से एक भाई को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ गया था। दोस्तों, जो कलरा मुंडा है, उन्होंने करीब बैंक में 19,000 से 20,000 रुपए जमा किया था, जो कि उनकी सालों की मेहनत थी। उन्होंने जमा किया और भाई को इस चीज का पता नहीं था कि मेरी बहन की बैंक अकाउंट में इतना पैसा है। किसी से उसको ये बात पता चल गई कि तुम्हारी बहन ने उस बैंक में पैसे जमा किए थे, जो बचत के पैसे थे वो जमा किए थे। भाई की स्थिति खराब थी। भाई ने सोचा कि चलो उस पैसे को मैं निकाल कर लाता हूं और घर का कुछ स्थिति सही हो जाएगी, क्योंकि स्थिति जो थी आदिवासियों की, वह काफी खराब थी। जिसके बाद भाई जो है भाई करीब जीतू मुंडा जो होता है, वह बैंक में जाता है। बैंक में जाता है तो पहली बार नॉर्मल जाता है, ठीक है। कोई नशा पत्ती नहीं, कुछ नहीं। वह नॉर्मल जाता है और कहता है कि मेरी बहन का यहाँ पर अकाउंट है, जिसमें कुछ पैसे जमा किए हैं, वो पैसे मुझे चाहिए। बैंक वाले तुरंत उसको मना कर देते हैं। बोलते हैं, तुम्हारी बहन का अकाउंट है तो कुछ वोटर आईडी कार्ड लाओ और मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ, डेथ सर्टिफिकेट लाओ। तो जीतू मुंडा जो था वह अनपढ़ गंवार था। उसे बिल्कुल, उसने आज तक किताबें पढ़ी ही नहीं, जिससे उसे इस चीज का कोई नॉलेज नहीं थी। उसे कुछ नहीं पता कि जन्म प्रमाण पत्र क्या है और मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है, उसे कुछ नहीं पता था। बैंक को से वह रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ता है, कहता है, साहब मुझे नहीं पता है ये सब क्या होता है, और मुझे यही पता है कि मेरी बहन का इसमें अकाउंट था और कुछ पैसे हैं इसमें, तो मुझे चाहिए। मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। बैंक वाले उसे साफ मना कर देते हैं पैसे देने से, और वहां से उसे भगा देते हैं। जिसके बाद जो है जीतू मुंडा बहुत गुस्से में हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। वह जाता है और काफी ज्यादा वह ड्रिंक करता है। ड्रिंक करने के बाद वह फिर से दोबारा जाता है बैंक, और बैंक में वह हंगामा करता है। जिसके बाद वहां पर पुलिस आती है, और पुलिस को, जो वहां के बैंक अधिकारी होते हैं, वहां वो लोग पुलिस को बुलाते हैं। जिसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करती है और कहती है कि सबसे पहले उसे समझाते हैं कि
बैंक से पैसा निकालने के लिए तुम्हें अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसकी जो है मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। जो जीतू मुंडा था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह फिर से घर आता है और घर पर वह फिर से ड्रिंक करता है, और ड्रिंक करने के बाद वह जाता है अपनी बहन के कब्र पर, जहाँ पर उसकी बहन की कब्र थी, मतलब जहाँ पर उसको दफनाया गया था, वहां गया और उसकी कंकाल को वह खोद निकाल कर जैसे ही वह बैंक पहुंचा, बैंक के गेट के पास बाहर ही उसने कंकाल को रखा और बोला, ये रही मेरी बहन और मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये है मेरी बहन, अब तुम इसका जो अच्छे से देखो और मेरा पैसा मुझे वापस करो। जिसके बाद पूरे बैंक में हड़कंप मच गया। फिर बैंक वाले पुलिस को बुलाते हैं और जिसके बाद ये सब मंजर देखकर एक तो जीतू मुंडा ने एक आरोप भी उसने किया कि एक जो दफन बॉडी को वह उठाकर लेकर आया, लेकिन ये सब हुआ अनपढ़ और नॉलेज ना होने के कारण। लेकिन तभी पुलिस वाले और बैंक के कुछ अधिकारी जो कि बढ़िया होते हैं, समझदार होते हैं, उन्होंने जीतू मुंडा का पैसा निकालने में बोले कि मैं मदद करूंगा। जिसके बाद उस बॉडी का पूरा सा पंचनामा होता है और जो है डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। और कुछ समय के बाद जीतू मुंडा उस पैसे को देने को कहा जाता है। लेकिन इसमें आप बताइए कि जीतू मुंडा की इसमें क्या गलती थी? क्या बैंक सिस्टम में कोई खामियां थी या फिर पुलिस सिस्टम में कोई खामियां थी, या जीतू की इसमें जो पढ़ाई लिखाई की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, उसे कुछ नहीं पता सिस्टम के बारे में कि बैंक का सिस्टम कैसे काम करता है या कानून का सिस्टम कैसे काम करता है, उसे इस चीज का बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, जीरो नॉलेज थी। लेकिन अगर ऐसे कोई अनपढ़ व्यक्ति बैंक में जाता है तो वहां का जो मैनेजर होता है उसे समझाना चाहिए, उसे उसकी मदद करना चाहिए, न कि उसको धक्के मारकर उस बैंक से बाहर निकालना चाहिए। आप लोग बताओ, क्या बैंक वालों ने उसके साथ सही किया था या फिर पुलिस वालों ने उसके साथ सही किया था? जब लगा बैंक वालों को कि अब मुसीबत खड़ी होगी, तब बैंक वालों ने उसके तरफ मदद की हाथ बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता था कि अब मेरे बैंक में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। क्योंकि भाई दफन हुआ कंकाल लेकर, भाई जब बैंक पहुंच गया ना तो पूरा हड़कंप मच गया था। पूरा न्यूज रिपोर्टर, पूरा सोशल मीडिया के लोग वहां पहुंच गए थे ताकि आज जीतू को इंसाफ मिल सके। आप बताइए किसमें किसकी गलती थी, जीतू की या फिर बैंक वालों की या फिर पुलिस वालों की? मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही दूसरी घटना के साथ।